हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़। आई एम साद एंड वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जेएनयू टुडे। आज हम जेएनयू के सामने आए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे दाहिने साइड में इधर जेएनयू का मेन गेट है, नॉर्थ गेट। आज दिस इज़ ये एक नॉट ट्रेनिंग के लिए हम लोग एक आज का एपिसोड है ये, और आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा और उनके भाई ललित नारायण मिश्रा के साथ में, जिन्होंने पिछले 7 दिनों से जेएनयू के गेट के बाहर में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनका एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस एफआईआर में वो कन्हैया, उमर, अनिर्बन और बाकी स्टूडेंट्स, अननोन स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, जिन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन्स यहाँ रेज़ किए थे। और जब तक उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा वो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं उनसे बात करने के लिए, उनका व्यू जानने के लिए, और उसके अलावा जेएनयू मामले के अलावा वो रोहित वेमुला के मामले में भी बात करना चाहते हैं। वो रोहित वेमुला के मामले में भी उनके कुछ विचारधारा है, उनकी कुछ विचारधारा है, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि रोहित वेमुला को सुसाइड नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह, जो भी उनके स्टैंड्स हैं जिनको लेके वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। ठीक जेएनयू के मेन नॉर्थ गेट के सामने ही उन्होंने अपना एक तंबू लगाया है, छोटा सा तंबू है। पिछले 7 दिनों से वहाँ outside JNU, as you can say, this is the main north gate of JNU. They call it the north gate. So when you enter the north gate, there's a bus stop on the left, which I will show you later on. So this is the north gate. So let's walk on towards the tent. So yes, so there are police barricades still here lying, and as you can see, there are still some news reporters lurking around, waiting for coverage. And so we are there. So this is his poster. He is staging a sit-in here. And yes, this is his campsite. So he has been sitting here for past 7 days. And let's have a chat with Mr. Lalit. हेलो ललित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप यहाँ कितने दिनों से बैठे हुए हैं? सर आज 7वां दिन है। 7वां दिन है जी। आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? नाम ललित नारायण मिश्रा। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, MSc इन फ्रूट साइंस। और पिछले 2 वर्षों से मुझे यूनिवर्सिटी द्वारा गलत आरोप लगाकर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मैं सारी कानूनी प्रक्रिया से चलते हुए आज 2 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। और अभी मेरा मामला 29 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट हो गई है, SLP हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो आप ये बताएंगे हमें कि आप किस तरीके से पूरे जेएनयू का जो मामला है उसको अपने आप से किस तरीके से जोड़ के देखते हैं आप? देखिए, जेएनयू के मामले के लिए मैं आया हुआ हूँ, और मैं ये स्पष्ट शब्दों में क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ जेएनयू में जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि हुई है उसके अगेंस्ट में बैठा हूँ। ना कि मुझे जेएनयू से किसी प्रकार की आपत्ति है, और ना ही मैं व्यक्तिगत किसी को ये कहता हूँ कि मुझे इससे आपत्ति है। जो इस गतिविधि में लिप्त हैं और जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, अध्यापक हो या कोई राजनेता हो, मैं उन सभी के विरोध में आया हुआ हूँ। तो आप किस तरीके से, मतलब अपने आपका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से आप देना चाहते हैं? किस तरीके से आप चाहते हैं कि जेएनयू में जो राष्ट्र विरोधी घटनाएं हो रही हैं या कथित तौर पे हुई हैं, उनको किस तरीके से रोकना चाहते हैं आप? रोकने की दिशा में यही कह सकते हैं कि ये जो कार्य है ये पुलिस प्रशासन कार्यपालिका का है। मैं उसमें व्यक्तिगत मुझे इससे पीड़ाएं हुई, मैं वो दर्ज कराना चाह रहा हूँ। मैं इसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को लिखित में कंप्लेन दी। मैंने कहा इस पर मैं एफआईआर करना चाहता हूँ कुछ लोगों के नाम, मगर उसमें कुछ बड़े राजनेताओं के नाम होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उसी का विरोध दर्ज कराते हुए मैंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू किया 11 तारीख की सुबह 10 बजे से। और मैंने ये भी उन्हें लिखित में दिया कि जब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तब तक मेरा धरना प्रदर्शन ये चालू रहेगा। अच्छी बात है। तो आपके एफआईआर में नाम दर्ज करने होते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर, इनके खिलाफ एफआईआर है, और आपको बताना पड़ता है कि किस वजह से आप इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। तो आप भी यहाँ, जैसे कि जब देखा गया 9 फरवरी को जो घटना हुई यहाँ पे, उसके बाद में फिर पुलिस ने कन्हैया को अरेस्ट कर लिया जो जेएनयू का प्रेसिडेंट था। उसके बाद फिर उमर खालिद और अनिर्बन वगैरह और बहुत सारे लोग, छात्रों के खिलाफ जो है एफआईआर में नाम आए थे। तो आप उनमें से कोई एक छात्र है या कुछ छात्र हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, या कोई और हैं वो? उनमें से जो जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट है कन्हैया कुमार, उसी तरह से
अपने राहुल गांधी, केजरीवाल और 3 प्रोफेसर्स हैं, निवेदिता मेनन, तनिका सरकार और एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे कि अभी तो कन्हैया जो है वो बेल में निकला हुआ है और उसको कोर्ट ने बेल दे दी है इस बेसिस पे कि पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नाकाम रही। पुलिस का कहना था कि इनके खिलाफ में कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, ना ही कोई इंडिपेंडेंट विटनेस उनको मिला। तो अब तो पुलिस ने अदालत ने उनको बेल पे रिहा कर दिया है और केस तो खैर चलता ही रहेगा, लेकिन इन नए चीज़ों के नए डेवलपमेंट्स के बाद में क्या आपने अपना स्टैंड अभी तक वही रखा हो या बदल दिया है क्या अपना स्टैंड अपना है? नहीं, मेरा वही है, स्टैंड वही है। मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से कन्हैया द्वारा बयानबाजी की जा रही है जमानत के बाद, ये कहा जाता है कि रोहित वेमुला मेरा आदर्श है, उस पर मुझे आपत्ति है। राहुल गांधी द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी जेएनयू में हुआ मैं उसका समर्थन करता हूँ, उस पर मुझे आपत्ति है। केजरीवाल द्वारा रोहित वेमुला के भाई को नौकरी दी जाती है, उस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे क्षति पहुंच रही है। अच्छी बात है। तो मैं अब ये आपसे एक सवाल अब उधर हैदराबाद लेके चलते हैं, सवाल बात करते हैं रोहित वेमुला की। तो रोहित वेमुला के बारे में बहुत बारे बातें आई और मीडिया में भी ये बात आई कि स्मृति ईरानी जी ने, जो हमारी MHRD हैं, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी वहाँ के वाइस चांसलर को अप्पा राव को, और बंदारू दत्तात्रेय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी कुछ चिट्ठियां लिखी थी और उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर इस तरीके के एंटी नेशनल काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप मतलब हर तरीके के बयानबाजी मीडिया में है, बहुत लोग वेमुला के साथ दे रहे हैं और कुछ नेता हैं जो खास करके बीजेपी की तरफ से, वो लोग बंदारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं। तो आपने अपना स्टैंड किस बेसिस पे चूज़ किया है? देखिए, मैं सबसे पहली बात है, जैसे कि बात जो हमने सुनी मीडिया में देखी कि रोहित वेमुला को यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि ये होता है, क्योंकि मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ, ये होता है। मगर रोहित वेमुला ने जिस रास्ते का चुनाव किया, मैं उसे गलत ठहराता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो सुसाइड किया वो गलत था? वो गलत था। उन्हें अपने साथ हुई समस्या के साथ लड़ना चाहिए था, दुनिया के सामने बताना चाहिए था किस तरह से। मगर जिस तरह से उन्होंने 10 से 15 दिन के अंदर ही गलत जो फैसला लिया और खुदकुशी की, ये गलत है। अच्छी बात है। तो अच्छा, फिर राहुल गांधी यहाँ आए और जेएनयू के बारे में उन्होंने कहा कि जेएनयू में जो नारेबाजी हुई थी वो गलत नहीं था, आज़ादी के नारे लगने चाहिए। और कांग्रेस भी ये नहीं कह रही कि जिन लोगों ने देशद्रोही नारे लगाए हैं उनको छोड़ दिया जाए। अभी यूनिवर्सिटी के हाई लेवल कमीशन, एक इंक्वायरी कमीशन थी, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को कहा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो नारेबाजी नहीं कर रहे थे और उनको इनडिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से उन्होंने निकालने का फैसला लिया है, या जो भी आगे का एक्शन लिया जाएगा उस बेसिस पे होगा। उन्होंने कन्हैया, उमर, अनिर्बन, इन स्टूडेंट्स के खिलाफ में ये नहीं कहा कि इन लोगों ने एंटी नेशनल स्लोगन्स यहाँ रेज किए थे और उनके खिलाफ में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो इनडिसिप्लिन के तहत किया जाएगा। और बाकी जो हैं कुछ कश्मीरी स्टूडेंट या जो बाहर के थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने स्लोगन्स रेज किए थे। तो इतना कुछ होने के बावजूद आप अभी भी ये मानते हैं कि कन्हैया ने किया और बाकी लोगों ने किया है ये स्लोगन? जो राष्ट्र विरोधी इन्होंने नारे लगाए, नारे किसने लगाए, कहाँ लगाए, अब मुझे आने में पता चला कि कहना ये भी है कि कुछ लोग मुंह बांध कर आए हैं। इसकी सच्चाई क्या है ये तो पुलिस और न्यायालय करे इस बारे में। मगर मुझे जिस तरह से कन्हैया बयानबाजी कर रहा है, मुझे आपत्ति उस चीज़ से है। उन्होंने जिस तरह से रोहित वेमुला को आदर्श घोषित किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आदर्श की परिभाषा क्या होती है। जिस छात्र ने कमज़ोर मानसिकता का प्रमाण देते हुए आत्महत्या कर ली, अगर आप उसे आदर्श बनाते हैं, कुछ लोग देशभक्त और शहीद भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुझे मैं ये आम पब्लिक या चाहे जिससे कहिए हर किसी से जानना चाहता हूँ कि जिस छात्र को जुलाई 2014 से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, वो भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का तीनों का सम्मान करते हुए आज पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। आज भी उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। तो मुझे आपत्ति यहाँ पर हो रही है कि अगर उसको आदर्श बनाया जा रहा है तो मैं क्या हूँ? उसे अगर देशभक्त घोषित किया जा रहा है तो क्या मैं देशद्रोही हूँ? आखिर ये क्यों? एक आदर्श की परिभाषा क्या होती है, ये ललित जी किसी को पता होना चाहिए। ललित जी, आपसे किसी ने कहा कि आप देशद्रोही हैं या ऐसा कुछ? तो इस तरह से तो आप एक समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं कि जिसने आत्महत्या कर ली आप उसे आदर्श बना रहे हैं। आप एक लोगों के लिए इनडायरेक्ट रूप से आत्महत्या के लिए विवश कर रहे हैं, लोगों को उस ओर बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। आप मेरा एक प्रश्न है। देखिए, एक बात है रोहित वेमुला के बारे में, मैं एक चीज़ पूछूंगी आपको
कि आप ये देखिए कि उसके साथ उस सुसाइड से पहले, आत्महत्या से पहले क्या क्या हुआ है उनके साथ, कि ऐसे लेवल तक उनको पुश किया गया रोहित वेमुला को कि उनको आत्महत्या करने में वो मजबूर हो गए। तो आप उस चीज़ को, आप आत्महत्या के पहले वाले सारे इंसिडेंट्स को आप तो एकदम पूरा उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि ठीक है, आपके इस बात को भी मैं मान लेता हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो घटना उसके साथ हुई है, जो प्रताड़ना उसके साथ हुई, वो मेरे साथ नहीं हुई होगी? मैं भी तो 2 साल से हूँ। तो अगर सिर्फ यही कहा जाए कि रोहित वेमुला ने जो यूनिवर्सिटी प्रशासन से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है, तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर इस तरह से कोई आत्महत्या करता तो मैं भी बैठा हूँ 2 साल से, मुझे भी आत्महत्या कर लेनी थी तब तक तो। हाँ, वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, पर मुझे ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपका और रोहित वेमुला का फाइट फिर सेम ही है, तो आप क्यों जेएनयू के खिलाफ बैठे हैं यहाँ? इनफैक्ट आपकी, रोहित वेमुला की और जेएनयू की फाइट सेम है कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस ना हो। जैसे जेएनयू में क्रैकडाउन हुआ, आके स्टूडेंट्स को ले गया, कन्हैया को ले गया और बहुत सारे इंट्रिकेसीज थे इस केस में। तो आपका यहाँ, मुझे जितना दूर लग रहा है कि आपका रोहित वेमुला का और जेएनयू का मोर और लेस एक कॉमन ग्राउंड है कहीं। तो आप इस चीज़ के अगेंस्ट में क्यों बैठे हैं? सिर्फ देशद्रोही नारों की वजह से? नहीं, देशद्रोही नारा ही नहीं है। मेरा मेन टारगेट है कि जो भी गलत हुआ उसमें जो भी इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो जिस तरह से रोहित वेमुला को ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, और मैं मानता हूँ कि हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही है, उनके लिए मैंने, आप देख लीजिए वहाँ लिख रखा है कि केंद्र सरकार से मेरी ये डिमांड भी है, मैं लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ कि छात्र हितों की रक्षा के लिए कोई कठोर कानून बनाया जाए। जिस तरह के से घटनाएं हो रही हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसमें कोई गिरावट नहीं आ रही है, तो उसके लिए सरकार को इस तरह दिशा में प्रयास करने होंगे और कठोर कानून बनाना होगा। ललित जी, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। कन्हैया के खिलाफ एफआईआर तो पहले ही से दर्ज हो चुका है, उमर के खिलाफ एफआईआर पहले से दर्ज है, अनिर्बन के खिलाफ एफआईआर पहले से दर्ज है, कई एफआईआर एंटी नेशनल नारों की वजह से भी हैं। आपके एफआईआर में ऐसा क्या अलग होगा? बहुत से पॉइंट हैं जो मैंने लिख के पुलिस कमिश्नर सर को दे सकते। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे हमें? एक तो मैंने यही कहा, जो आप रोहित वेमुला का ले लीजिए। दूसरा, जिस तरह से आज़ादी कहा जाता है, तो आज़ादी पर मैं ये जानना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, ये कहिए कि आज़ादी आप कहते किसे हैं? मेरी जो सोच है, जो समझ है, उसके अनुसार मैं ये जानता हूँ कि आज़ादी वो है, आप तब तक स्वतंत्र हैं, हमें जो संवैधानिक तौर पर आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, वो हमारी आज़ादी है। और आज़ादी, आपको आज़ादी है, आप बिल्कुल आज़ाद है, स्वतंत्र है, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। मगर वो आज़ादी तब तक आज़ादी है जब तक आपकी आज़ादी से किसी को परेशानी ना हो, कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना करे। आज़ादी वहाँ तक आज़ादी है। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन करता है, किसी को परेशानी होती है, तो वो आज़ादी नहीं, अपराध की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी हो या इनकी बयानबाजी हो या सेना को लेकर बयानबाजी हो, इससे सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं मानता हूं कि सारे देश को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और इस हिसाब पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मेरी। नहीं, कन्हैया ने भी तो, आप जब आज़ादी के बारे में बोल रहे हैं, तो कन्हैया ने तो बाद में जाके वही बोला ना कि आज़ादी हमें इस देश से नहीं चाहिए, हमें इस देश में आज़ादी चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो आज़ादी देश से नहीं मांग रहा है। जैसे कि आपके साथ जो हुआ 2 साल पहले आपके साथ जो हुआ, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी आज़ादी मांग रहा है कि ऐसे भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए देश में। जो गलत हो रहा है, जैसे अगर आप उनका स्पीच सुनोगे तो जैसे वो बोलते हैं मनुवाद से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। सो ये जो आपके कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, मतलब और बहुत सारे बेसिस में डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उनसे आज़ादी चाहिए। सो आपको क्या लगता है, ये आज़ादी गलत है? नहीं, ये होना चाहिए जहाँ भी गलत हो रहा है, जैसे जो भी गरीब तबके में ले लीजिए या जातिवाद को लेकर ले लीजिए, जो भी हो रहा है उस पर बिल्कुल संघर्ष होना चाहिए। वो करते हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। मगर जिस तरह से सेना के जवानों के लिए शब्द कहे जाते हैं और जिस तरह से रोहित वेमुला को आदर्श बताया जा रहा है, मुझे आपत्ति इस चीज़ से है। चलिए, इसी के साथ फिर अभी समाप्त करते हैं। हमारे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, आपने पूरे पॉइंट्स को रखा। आप और कुछ कहना चाहते हैं क्या, या सारी बात हो गई? कहने में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो घटनाएं हैं, जिस तरह से रोहित वेमुला, और मैं उसका एक स्वयं उदाहरण भी हूँ,
ये एक मैसेज यही दूंगा कि लोग इससे हतोत्साहित ना हो, डिमोरलाइज ना हो, संघर्ष करें। न्याय मिलता है। भारत में न्यायपालिकाएं अभी पूरी तरह से जीवित हैं और उन्हें संघर्ष करना चाहिए और आखिरी दम तक करना चाहिए, जब तक वो फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ना दे दिया जाए। ये थे ललित नारायण मिश्रा जिनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। इन्होंने कहा कि रोहित वेमुला को सुसाइड नहीं करना चाहिए था। रोहित वेमुला जो है इनकी तरह बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते थे और वक्त के साथ जो है उनको शायद न्याय मिल जाता। और शायद ये मैसेज ये MHRD को भी देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को वो जो है स्टूडेंट्स के खिलाफ में कदम ना उठाएं, जो भी कदम उठाएं वो स्टूडेंट्स के हित में हो। इसी के साथ ये इंटरव्यू में समाप्त करता हूँ। साद अहमद, न्यूज़ के लिए।